दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले हर एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही हम फ्रेंड्स ये जो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि हम और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा फुले, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ज्योतिराव फुले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे जनगण मन को गाने में कुल कितना 52 सेकंड का समय लगता है। और सबसे पहले याद रखना 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया। वही बात करें राष्ट्रगीत की तो उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसे गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन फेमस थे? यानी हमारे भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति किसकी उपाधि थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी की। फिर अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को यह प्रारंभ हुआ। अब आप सोचोगे कि दो डेट कैसे, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले तो फ्रेंड्स जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आपने एक नाम तो सुना होगा, दांडी यात्रा। तो आप जानते हो कि जो दांडी यात्रा थी वो 12 मार्च 1930 को साबरमती से मतलब लोग चलना स्टार्ट होते हैं, फिर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचते हैं, वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं। तो जिस दिन नमक कानून तोड़ा उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला प्रश्न, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यानी जो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो लगा समुद्र तट है उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 6100 किलोमीटर। मान लो किसी को 6100 समझ नहीं आया ना, तो वो ऐसे याद रख लो 6100 किलोमीटर। फिर अगला, कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? तो फ्रेंड्स जो हमारे भारत की कृष्णा नदी है उसका उद्गम कहाँ पर है? महाबलेश्वर। और स्टेट कौन सा है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको निकालना आना चाहिए। इसमें क्या बोला है कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो आपको कैसे निकालना है? देखो टोटल देशांतर कितने हैं? 360। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। तो अगर आप 24 का 360 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में अगर 360 देशांतर पार करती है तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी? 15। इसके अलावा भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। यानी एक देशांतर पार करने में टोटल कितना समय लगता है? 4 मिनट। फिर अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है, यानी हमें बताना है कि किस स्थिति के समय चंद्र ग्रहण होता है। तो जब फ्रेंड्स पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? हमारा चंद्रमा है और ये क्या है? सूर्य है, और बीच में हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स? चंद्र ग्रहण। फिर आगे फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सूर्य को एज इट इज यही स्थिति पर रखना है, फिर आगे अर्थ और मून को चेंज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप रफ में ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो हमारे भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? 1853 में ब्रिटिश शासन के समय। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। वही बात करें हम अगर पक्षी की तो पक्षी हो गया मोर।
और जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। वृक्ष कौन सा है फ्रेंड्स? बरगद। खेल कौन सा है? हॉकी। फिर अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसमें जो कमीशन्ड अधिकारी होते हैं उनका सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पायलट ऑफिसर। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो ये बताओ विश्व में कुल कितने 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और हमारा भारत भी कहाँ में आता है, यानी कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। फिर अगला प्रश्न, ऋतुएं किस कारण बनती है? फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बता के थोड़ा अलग से बताती हूँ कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो 2 प्रकार की गति करती है। पहली दैनिक गति, दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति में तो क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, और वार्षिक गति में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आप हमेशा याद रखना कि पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसके कारण क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। कैसे याद रखोगे? द से दैनिक और द से दिन रात। वही बात करें जो पृथ्वी है उसकी वार्षिक गति, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे हम बोलेंगे वार्षिक गति, और उसके कारण क्या बनती है? ऋतुएं बनती हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड जो हमारी पृथ्वी होती है तो उसके ऊपर क्या है? वायुमंडल। मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें टोटल कितने 5 परतें होती हैं, जिसमें से सबसे नीचे वाली 100 परत यानी सौर मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे दूर है वो कौन सी है? बहिर्मंडल। और फ्रेंड जो ओजोन परत होती है वो किस मंडल से लगी होती है? समताप मंडल से। फिर अगला क्वेश्चन, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? यानी जो डीसीएम ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। फिर अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? यानी जो अल्लाह रखा थे वो किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस थे? तो तबला वाद्य यंत्र के लिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, वे मुगल बादशाह जिन्होंने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हुमायूं जो मुगल बादशाह थे वो 15 वर्ष अपनी गद्दी से दूर रहे। इसका कारण था 1539 और 1540 में एक युद्ध हुआ था, चौसा और बिलीग्राम का युद्ध। उसमें क्या होता है? शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड जो लोकसभा होती है उसमें बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और आप जानते हो कि जो अनुच्छेद 64 है उसमें क्या बोला गया है कि जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। फ्रेंड्स अगर आपको पॉलिटिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो मेरे चैनल पर मैंने पहले से डाल रखी है। फिर आगे है कि किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा में। और फ्रेंड्स जो एलिफेंटा है उसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है और हमारे भारत के कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी। तो फ्रेंड जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? कवारती। ठीक है फ्रेंड्स। और वही बात करें अंडमान निकोबार की तो हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। अगला, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली उपलब्ध जो मृदा का प्रकार है, यानी जो हमारे भारत का महाराष्ट्र राज्य है उसमें सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसके अन्य नाम बोल सकते हैं। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी बोलते हैं और रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर, यानी एक ऐसा मंदिर जिसे पत्थरों को काटकर बनाया गया, वो कहाँ पर है? एलोरा में। और राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, हरित क्रांति का अर्थ है। तो फ्रेंड जो हरित क्रांति है उसका अर्थ क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग से उपज को बढ़ाना, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो फसलों की उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाना ही क्या है? हरित क्रांति का उद्देश्य है। वही बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक तो सी सुब्रमण्यम के साथ MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न, भूरक्षण को नियंत्रित कैसे किया जाता है? यानी जो भूरक्षण होता है फ्रेंड जिसमें मतलब मृदा अपरदन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम सीढ़ीदार टीला बना सकते हैं, बांध बनाकर मृदा को रोक सकते हैं और वृक्षारोपण से भी रोक सकते हैं। ठीक है।
फिर अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर है कहाँ पर, उत्तरी दिशा में, तो जाहिर सी बात है ये किसके अंडर में आएंगे, उत्तरी रेलवे में। फिर अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड, जो हमारे भारत का कर्नाटक राज्य है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश यानी जो यूटी होता है, यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स, ये जो घरों में महाभारत होती है उसकी बात नहीं हो रही है, कि जो महाकाव्य है महाभारत उसकी बात हो रही है। और महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारे हुए टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।